श्रीमद् सुख सागर अध्याय 28। श्री कपिल देव का माता को प्राणी की उत्पत्ति के विषय में बताना। हे माता श्री, वह प्राणी गर्भ में पड़ा हुआ इस तरह प्रभु की प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे पृथ्वी पर लेके आओ जो मैं आपका नाम ले सकूं। तब प्रभु की कृपा से 9वें या 10वें महीने में वह गर्भ वायु के वेग से बाहर निकल आता है। जब प्राणी गर्भ से बाहर निकल आता है तो बाहरी संसार हवा लगते ही वह पूर्व जन्मों का ज्ञान भूलकर जोर जोर से रोने लग जाता है। वह प्राणी जो उस समय एक छोटा सा शिशु होता है, उस समय सुख प्राप्त होने व दुख मिलने पर भी रोने के अतिरिक्त सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वह मलमूत्र में तब तक ऐसे ही सना रहता है जब तक उसकी जननी या जनक उसकी सफाई नहीं करते। समय बीतता हुआ जब वह 5 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो माता पिता उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला में भेज देते हैं। शिक्षा प्राप्ति के लिए वह गुरु की ताड़ना डांट से सुख प्राप्त नहीं करता। इसके पश्चात जवान होने पर वह माता पिता को भी गलत समझता है, उनकी डांट फटकार को गलत समझता है। उसका विवाह समय आ जाता है और विवाह कर दिया जाता है तो वह फिर अपनी स्त्री व बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात कार्य करता है। उसके मन को शांति नहीं मिल पाती क्योंकि वह अपने साथियों को भूल नहीं सकता। इन सब के पश्चात वृद्धावस्था अथवा बुढ़ापा आ जाता है, या मनुष्य के जीवन की सबसे दयनीय अवस्था होती है। वृद्धावस्था आते ही सही ढंग से किसी को देख नहीं पाता, उसे आंखों से संग ढंग से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, ठीक ठाक चला फिरा नहीं जाता। शरीर असहाय व निर्बल हो जाने के कारण वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता। घर वालों का प्रिय न होकर उनका शत्रु हो जाता है। पुत्र और पुत्रवधू पोते पोतियां बात पर दुत्कारते हैं। उस समय अपनी युवा अवस्था के दिनों को याद करके मन ही मन रोता है। जिनको मैंने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, आज वे मेरा इतना तिरस्कार कर रहे हैं, बात बात पर दुत्कारते हैं। हे माता श्री, उस समय पर भोजन व पानी मिलने में भी बहुत कठिनाई होती है। एक दिन वह बीमार हो जाता है। उस वृद्ध को कोई दवा भी नहीं दिलाता। वह बीमार घर के कोने में पड़ा हुआ अपनी दुर्दशा पर रोता है। पुत्र उसे तरह तरह की यातनाएं देते हैं। इसके पश्चात यमदूत उसको अपना भयंकर रूप दिखलाकर तरह तरह से भयभीत करते हैं। उनके भयभीत होकर मलमूत्र त्याग कर अपने शरीर को त्याग देता है। हे माता श्री, उस समय उसके पुत्र पोते आदि पारिवारिक लोग उसे प्रभु वचन सुनाते हैं, गंगा जल व तुलसी दल डालकर उसके मुख में आदि शुभ कार्य करते हैं। लेकिन ये सब दिखावा होता है। छाती पीट पीट कर जोर से रोने लगते हैं। उसका कितना ख्याल रखते थे, कितना प्रिय था, उसके बिना क्षण भर भी नहीं रह पाएंगे। हे माता श्री, प्राणी की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस तरह रो रो कर दुख शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह रोने धोने से मृतक आत्मा के चित्त मन को अत्यंत दुख होता है। जय श्री कृष्ण।